ये दोस्तों मैं सिर्फ अपनी तरफ से इतना ज़रूर कर रहा हूँ कि जो इजाफ़ी चीज़ें हैं मंदिर के अंदर उनको साइड पे कर रहा हूँ, ताकि मंदिर की सफाई करके एक पैगाम दिया जाए। जो इबादत गाहें हैं उनका एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है। दोस्तों ये मदरसा अशरफ़ुल उलूम के अंदर जो है ये मंदिर मौजूद है, और हमने क्योंकि इसकी बाउंड्री का तयन नहीं किया गया, इस वजह से हमने एहतरामन जो है यहाँ चप्पल उतार दिए हैं कि ये एक इबादत गाह है, इसका एहतराम हम पे फ़र्ज़ है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको मंदिर की इमारत के अंदर लेके चलेंगे और उसके बाद जो है हम आपको इसका बैरूनी मंज़र भी दिखाएंगे। मंदिर की तकरीबन बाहर से जो दीवारें हैं वो तो सलामत हैं, अंदर जो गुंबद है उस पर किसी हद तक जो है ब्लैकिश कलर आपको नज़र आएगा। नाज़रीन ये देखिए, ये बैरूनी मंज़र है, आप देख रहे हैं इस तरह मीनार नुमा है बिल्कुल, और फ्रंट में ये जो दरवाज़ा है इसके साथ साथ अभी एक इमाम मस्जिद ने हमें यह बताया है कि यहाँ जो है बाउंड्री थी, छोटा सा बरामदा था लकड़ी का, वो वक्त के लिहाज से जो है आहिस्ता आहिस्ता बोसीदा होके गिर चुका था, और उसकी ज़ाहिर सी बात है तज़ीन और आराइश नहीं की गई। तो ये बता रहे थे कि इमरान ख़ान के दौर में यहाँ आसार कदीमा वाले आए थे और इसकी निगहदाश्त का कह के गए थे। तो ये ईंटें पड़ी हैं इसके साथ, और इसके बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हरनोली लिखा हुआ है। अगर आपके कोई नेटिव्स हिंदू यहाँ रहे हों तो उन्हें मालूम होगा कि ये कब का वाक़या है, कब यहाँ जो है ये टेंपल बनाया गया था, और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हरनोली यहाँ कब तामीर हुआ और यहाँ कब लिखा गया। अच्छा, अब आप टेंपल के अगर बैक साइड पे देखें तो यहाँ जहाँ हरनोली का स्कूल का लिखा हुआ है प्राइमरी स्कूल का, इसका भी कलर ब्लैक है, और ऊपर का तो यकीनन जो है वक्त और हालात की नज़ाकत ने इसको बिल्कुल जो है कमज़ोर कर दिया है। इसकी निगहदाश्त हम सब पे लाजमी है। अच्छा, ऊपर जो टेंपल के बिल्कुल टॉप पे जो लोहे की एक सलाख लगी हुई है, उसका अब हमें नहीं पता, कोई अगर दोस्त हिंदू दोस्त देख रहे हैं तो वो इस सिंबल का हमें बता सकते हैं। तो ये जो है मदरसे की दीवार इसके साथ मुत्तसिल है, और यहाँ देखें ये कोई पानी के लिए कोई टूटी वगैरह लगाई गई है। तो ये टेंपल को अगर आप देखें तो यहाँ आप न जाने किस वजह से, ये देखें ये टेंपल की जो ईंटें हैं वो किसी वजह से यहाँ से गिर चुकी हैं या बोसीदा हो चुकी हैं। ये जो दीवार है बरामदा है मदरसे का उसके बिल्कुल साथ है, और बाकी इसको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया गया। वक्त के साथ साथ ज़ाहिर सी बात है इमारत जो है कमज़ोर होती जाती है। तो व्यूअर्स, ये जो है मशरिक़ की जानिब इसका जो हम रुख करके खड़े हैं, मशरिक़ की जानिब जो ये दीवार है, ये देखें ये मशरिक़ की जानिब जो दीवार है उसकी ये पोजीशन है। इसे सीमेंट लगा के बंद भी किया गया है। अब इसकी क्या वजूहात हैं, इन सुराखों को क्यों बंद किया गया है, यह हमारे इल्म में नहीं है। यकीनन इसकी हिफाजत के लिए ही ऐसा किया गया होगा, और ये ताज़ा ही किया गया है, ये नहीं कि हिंदुओं के दौर में ऐसा किया गया था। और यहाँ कहीं हमें कोई तहरीर नहीं मिल रही जिसे पता चल सके कि इस पे कुछ लिखा गया है, या ये कब तामीर हुआ, या किसने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। अब हम अंदरूनी हिस्से की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये शुमाल की जानिब जो इसका फ्रंट है उसकी जो ईंटें हैं वो निकली हुई हैं, इन पे गौर कीजिए ज़रा। और यहाँ भी सीमेंट लगा के इसको किसी कदर महफूज बनाने की
कोशिश की गई है। ये ताज़ा सीमेंट ही लग रहा है। इसके फ़न तामीर पे आप देखें किस तरह की ईंट यहाँ बिल्कुल एक कॉर्नर पे यूज़ की गई है। सीमेंट फ्रंट से तो बिल्कुल उखड़ा हुआ है और ये देखें ताज़ा सीमेंट लगा हुआ है। मदरसे के लोगों ने यकीनन इसे संभालने की कोशिश अपनी तरफ से की है, बच्चों ने की है या जिसने भी की है। ये देखें, क्योंकि ये देखें ये जो मदरसे का बरामदा है उस पर भी सीमेंट लगाया गया है, तो उसके साथ साथ जो है इन सुराखों को शायद जो है आंधी और तूफ़ान के वक्त नुकसान से बचाने के लिए यहाँ सीमेंट लगाया गया। तो ये अब हम फ्रंट डोर के सामने खड़े हैं जो शुमाल की जानिब है, और अब हम इसके अंदर इंटर होते हैं और आपको दिखाते हैं कि अगर कोई तहरीर मिलती है तो फोकस करके आपको वो हम दिखाएंगे। तो व्यूअर्स ये देखें, अच्छा इसकी तामीर में जो एक चीज़ ख़ास हमें नज़र आ रही है, ये देखें ये सामने ये जो छोटा सा बिल्कुल मेहराब की शक्ल की ये जो है एक तस्वीर सी जो खुदाई करके बनाई गई है इसके डिज़ाइन में, और मीनार तो आपको नज़र आ ही रहा है। अब ये मीनार तमाम मज़ाहिब में है और ये किस चीज़ की सिंबल है ये आप गूगल कर लीजिए। तो ये इस वक्त कंडीशन है मंदिर की अंदरूनी जो इमारत है उसकी, और ये यकीनन ये एक कुछ रखने की जगह है। यहाँ कोई मूर्ति रखी जाती होगी या चिराग वगैरह। और इसके साथ जो है देखिए यहाँ भी सामने जो है वो ईंट उखड़ी हुई नज़र आ रही है। ये देखें यहाँ से जो है सीमेंट उखड़ा हुआ है और इसकी क्या वजूहात हैं, जाहिर सी बात है गिर गया होगा। और ऊपर जो है मेरी पहुंच से दूर है, ये देखें ये भेड़ का छत्ता लगा हुआ है, यकीनन इसे गिरा देना चाहिए कि ये एक इबादत गाह है। और ये मनाजिर हैं ऊपर के गुंबद के। तो यहाँ एक हिंदी में तहरीर लिखी हुई है, हम कोशिश करते हैं कि आप उसको पढ़ सकें। अगर आप में से कोई भी दोस्त उस तहरीर को पढ़ ले जो देख रहा है तो वो इसका तर्जुमा जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी हमें दे। हम कोशिश करते हैं कि इसकी तस्वीर जो है इस वीडियो के एंड में लाजमी डाल दें। और ये जो इसके ऊपर ये कलर है और नीचे जो है ये ऐसे लगता है कोई लाइमस्टोन पे जो है लाइमस्टोन से इसकी तामीर की गई है। ये देखें ये वो तहरीर है। ये अब नहीं मालूम कि पंजाबी को गुरमखी में लिखा गया है या संस्कृत लैंग्वेज में ये कोई मज़हबी तहरीर या कोई मज़हबी आयत लिखी हुई है। इसमें कोई महाभारत का कोई हिस्सा, कोई आयत, ये देखें। और हमें यहाँ दीवारों पे ऐसी तहरीर कोई भी नहीं मिल रही अभी तक, कोशिश हम कर रहे हैं। और ये मंदिर का फर्श है जो नासाजगार हालात की वजह से बिल्कुल खो चुका है, या वो कहीं इमारत में यूज़ हो गए होंगे। तो यहाँ दोस्तों ये आप मगरिब की जानिब, मगरिब की दीवार जो है मंदिर की उसकी जानिब जो है कैमरे का रुख करके खड़े हैं। और यहाँ जो ये एक होल है जहाँ कुछ रखने की जगह है, इसके इर्द गिर्द बिल्कुल साथ हमें कोई भी तहरीर नहीं मिल रही। और ये देखें ये अब शुमाल की जो दीवार है इस पे हमने फोकस किया हुआ है, इस पे भी हमें कहीं भी कोई भी तहरीर नहीं मिल रही। तो ये अंदरूनी मनाजिर थे जो हमने आपको दिखाए। तो दोस्तों जब मैं मंदिर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक दोस्त से मैंने जो है ये जो है फ्रंट डोर की जो है पोजीशन है एंट्रेंस डोर की, ये देखें ये एंट्रेंस डोर की कंडीशन है। ये दोस्तों मैं सिर्फ अपनी तरफ से इतना ज़रूर कर रहा हूँ कि जो इजाफ़ी चीज़ें हैं मंदिर के अंदर उनको साइड पे कर रहा हूँ ताकि मंदिर की सफाई करके एक पैगाम दिया जाए जो इबादत गाहें हैं उनका एहतराम हम सब पर फ़र्ज़ है, चाहे उन इबादत गाहों का ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो। ये देखिए
इन चीज़ों को अगर हम बाहर निकाल देंगे थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन इमारत के लिए ये चीज़ बहुत बेहतर है, इसकी लाइफ के लिए, कि इसे साफ़ रखा जाए। ये लकड़ियाँ पड़ी हैं, कुछ कपड़े हैं, कुछ ईंटें वगैरह तो चलें, कुछ नहीं है, ये इजाफ़ी शापर वगैरह हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर इंडिया में भी मुसलमानों की कोई मस्जिद होगी तो यकीनन हिंदू दोस्त जाके उसे भी इसी तरह साफ़ करेंगे और उसकी ख्याल रखेंगे। तो इस तरह बैनुल मज़हब हम आहंगी हम में पैदा होगी और हमारा ख़ित्ता अमन का गहवारा बन जाएगा। तो ये चीज़ लाज़मी किया करें। एक दूसरे का एहतराम करने से ही, रवादारी कायम रखने से ही हमें जो है सुकून मिल सकता है। तो ये देखें इजाफ़ी चीज़ें पड़ी हैं, ये बान है और ये यकीनन किसी बच्चे ने टाफ़ियाँ खा के डाली हुई हैं। तो इन चीज़ों को इबादत गाहों में नहीं डालना चाहिए, लेकिन हम अपने बच्चों को ख़ुद ही तालीम देने वाले हैं। जैसी हम उन्हें तालीम देंगे वो उस पर वैसा ही अमल करेंगे। ये टाफ़ियों के रैपर हैं, ये देखें। मैं सोच रहा हूँ कि बाहर जो ईंटें निकली हुई हैं उनके मुतल्लिक़ भी कि उनको किस तरह रीफ़िल करवाया जाए, किसी मिस्त्री को ला के जो है वो, ये कोई गोल ईंट नुमा है नहीं, ये ताज़ी है, इसका इस इमारत से हमें कोई ताल्लुक़ भी नज़र नहीं आ रहा, ये यकीनन बाद की है। तो ये सफाई बहुत लाज़मी है, बल्कि हमारा मज़हब तो हमें सिखाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और फिर वो इबादत गाह जिसका वली वारिस कोई ना हो, इसमें इबादत करने वाले ना रहे हों और वो हमारे अंडर हो, तो यकीनी तौर पे हमारा फ़र्ज़ दुगना हो जाता है कि हम उसकी केयर करें। अस्सलाम वालेकुम जी।
ये दोस्तों देख रहे हैं, ये जाले लगे हुए हैं, इनको हम साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई अजान में कितनी देर है? 5 बजे आएगी, अभी 4 है। अभी 4। दोस्तों ये सफाई करने के बाद मंदिर का अंदरूनी मंज़र है। अभी इसे मज़ीद सफाई की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन यहाँ से जो इजाफ़ी शापर, टाफ़ियाँ और लकड़ियाँ वगैरह थी वो मैंने रिमूव कर दी हैं, और अंदर जो मौजूद ईंटें थीं उसके मुतल्लिक़ मुझे नहीं पता कि उनका क्या करना था। तो मैंने बहरतौर इतना ज़रूर किया है कि फ़्रंट डोर के आगे लगा दिए हैं, ताकि कुछ ना कुछ जो पानी का बहाव है बाहर की तरफ से अंदर ना हो और इमारत महफूज रहे। तो दोस्तों मंदिर का विज़िट करने के बाद जब मैं बाहर आया तो ये हमारे एक दोस्त हैं, क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद यूनुस। ये जो हैं यहाँ इमाम हैं। तो मोहम्मद यूनुस कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी मोहम्मद यूनुस भाई। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने माशाल्लाह आपने बड़े अदब एहतराम से जूते उतार के आपने बड़ी सफाई की है और ईंटें इधर उधर की हैं, बड़ी माशाल्लाह देख के बड़ी खुशी हुई है। जी, इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई कि मैंने ये क्यों किया? हाँ, क्यों किया? यूनुस भाई बेसिकली जिस तरह यहाँ हिंदू आबाद थे और यहाँ से जो है वो यहाँ से चले गए, अब उनकी इबादत का जो है बिल्कुल तनहा है और हम ही हैं उसका ख्याल रखने वाले। इसी तरह मुसलमान जो इंडिया में थे और वो यहाँ वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ पाकिस्तान में आ गए और हमारी इबादत गाहें अब वहाँ बिल्कुल अकेली हैं, उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। तो मुझे जब मैं इबादत गाह के अंदर दाखिल हुआ, चाहे वो हिंदुओं का टेंपल है, उनका मंदिर है, तो मुझे एहसास हुआ कि अगर आज हम उनकी इबादत गाह का ख्याल करेंगे तो यकीनी तौर पे इंडिया में वो हमारी मस्जिदों का भी ख्याल करेंगे। दूसरे नंबर पे ये बात भी है कि जो बुज़ुर्ग थे, चाहे वो इंडिया से पाकिस्तान आए या पाकिस्तान से इंडिया गए, जब तक वो ज़िंदा रहे तो मोहब्बत का रिश्ता कुछ ना कुछ कायम रहा। उनकी सांसों की डोरी टूटने के बाद या जो कुछ बुज़ुर्ग बच गए हैं उनके वो कमज़ोर पड़ गए हैं, कुछ सुन नहीं पा रहे। हमारे इलाके के जो एक बुज़ुर्ग हैं डब बलोचा के, डब के, वो तहसील पिपला ज़िला मियांवाली के इंडिया में, तो मैंने उनके बारे में मालूम किया तो उन्होंने कहा कि वो जो है अब सुन नहीं सकते और किसी चीज़ को समझ नहीं पाते। तो जब ये लोग चले जाएंगे, जो चंद एक लोग बच गए हैं, तो हमारा रिश्ता जो है अमन का, भाईचारे का, वो बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। तो फिर ये इमारतें ही हैं जो मुक़द्दस इमारतें हैं, अगर हम इनकी हिफाजत करेंगे तो इन्हीं के ज़रिए हमारा एक दूसरे से रिश्ता कायम रहेगा। मेरे ख्यालात के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? क्या मैंने सही किया या दुरुस्त गलत किया? ज़ाहिर है आपने उनका ख्याल रखा है, वो ये देखकर हमारी मस्जिदों का, हमारी इबादत गाँव का अदब एहतराम करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे जाने के बाद आप जो है इसके फ्रंट डोर को क्लोज़ करेंगे, किसी तरह पानी अंदर बारिश का ना जाए और इबादत गाह को किसी भी किस्म का नुकसान ना पहुँचे। इसकी बैक साइड पे जो गालबन शुमाल वाली साइड बनती है, तो बरामदा जब लगाया गया तो उसके कोने में कुछ ईंटें खिसकी हुई हैं, टूट गई हैं, तो कोशिश कीजिएगा उनको भी महफूज कर दें। उसको साइड पे करेंगे। हाँ जी, तो बहुत शुक्रिया यूनुस भाई। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।